Classification of greenhouse. Based on shape. लीन टू ग्रीनहाउस डेफिनेशन. ये ग्रीनहाउस किसी मौजूदा इमारत की दीवार के सहारे बनाया जाता है. इस इमारत की एक या अधिक दीवारों का उपयोग ग्रीनहाउस की दीवारों के रूप में किया जाता है. टिपिकल लोकेशन आमतौर पर इसे किसी घर या भवन की दक्षिण दिशा वाली दीवार से लगाया जाता है. भवन की छत को बढ़ाकर उस पर पारदर्शी ग्रीनहाउस सामग्री लगाई जाती है जिससे वो ढकी हुई हो. इसे आधा ग्रीनहाउस भी कहा जा सकता है क्योंकि यह सिर्फ एक तरफ से जुड़ा होता है. ये छोटे स्थानों के लिए उपयुक्त होता है. घर के पास होने के कारण बिजली, पानी और गर्मी की व्यवस्था आसान होती है, लेकिन इसमें सीमित जगह, प्रकाश और वेंटिलेशन की समस्या हो सकती है. ओरिएंटेशन. लीन टू ग्रीनहाउस को दक्षिण दिशा की ओर बनाया जाता है ताकि धूप भरपूर मिल सके. दक्षिण दिशा में सूरज की रोशनी ज्यादा समय तक रहती है जिससे पौधों की अच्छी वृद्धि होती है. स्ट्रेट रूलर आकार. साइज, चौड़ाई, विड्थ लगभग 7 से 12 फीट होती है. लंबाई, लेंथ जिस इमारत से जुड़ा होता है उसी की लंबाई के बराबर होती है. उपयुक्तता, सूटेबिलिटी. ये डिजाइन एक या दो पंक्तियों, रोज के पौधों के बेंच लगाने के लिए उपयुक्त होता है. एडवांटेजेस. बिजली, पानी और गर्मी पास में होती है. ये ग्रीनहाउस अक्सर घर या बिल्डिंग से जुड़ा होता है, इसलिए जरूरी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं. बनाने की लागत कम होती है. एक तरफ दीवार पहले से होती है जिससे निर्माण पर ज्यादा खर्च नहीं होता. सूरज की रोशनी का अच्छा उपयोग होता है. दक्षिण दिशा में होने से पौधों को भरपूर प्राकृतिक रोशनी मिलती है. छत के लिए कम सपोर्ट की जरूरत होती है. आधा हिस्सा दीवार से जुड़ा होता है जिससे स्ट्रक्चर मजबूत और सस्ता होता है. डिसएडवांटेजेस. अंदर की जगह और रोशनी सीमित होती है. छोटे आकार के कारण बहुत ज्यादा पौधे नहीं लगाए जा सकते और धूप हर कोने में नहीं पहुंचती. हवा और तापमान को नियंत्रित करना मुश्किल होता है. अंदर गर्मी या ठंड को संतुलित रखना कठिन होता है. दीवार की ऊंचाई के कारण आकार सीमित होता है. ग्रीनहाउस को ज्यादा बड़ा नहीं बनाया जा सकता. गर्मी को बनाए रखना कठिन होता है. दीवार तो सूरज से गर्म होती है, लेकिन प्लास्टिक या कांच की छत से गर्मी जल्दी बाहर निकल जाती है. इवन स्पैन ग्रीनहाउस एक तरह का ग्रीनहाउस होता है जिसमें छत की दोनों तरफ की ढलान और चौड़ाई बिल्कुल बराबर होती है. इसे इसीलिए इवन स्पैन कहते हैं क्योंकि दोनों छतों का आकार समान होता है. यह एक पूर्ण आकार, फुल साइज ग्रीनहाउस होता है जो छोटे आकार के ग्रीनहाउस के मुकाबले बड़ा होता है. लोकेशन. ये ग्रीनहाउस जमीन के समतल हिस्से, लेवल ग्राउंड पर बनाया जाता है ताकि इसकी संरचना मजबूत और स्थिर हो. कभी कभी इसे घर की एक ओर यानी घर के एक छोर से जोड़ा भी जा सकता है. इसकी खासियतें. इसमें आमतौर पर 2 या 3 पंक्तियों में पौधे लगाने के लिए जगह होती है. इसका आकार ज्यादा खुला और बड़ा होता है, इसलिए ज्यादा पौधे रखे जा सकते हैं. ये ग्रीनहाउस हवा के संचार के लिए भी अच्छा होता है जिससे तापमान एक जैसा बना रहता है. इवन स्पैन ग्रीनहाउस के फायदे और विशेषताएं. बेहतर वेंटिलेशन और तापमान नियंत्रण. इस ग्रीनहाउस का डिजाइन ऐसा है कि हवा आसानी से अंदर और बाहर जाती रहती है. इससे सर्दियों में तापमान समान रूप से बना रहता है जिससे पौधों को बेहतर वृद्धि का माहौल मिलता है. अधिक जगह और लचीलापन. इसकी चौड़ाई और लंबाई अधिक होती है, इसलिए इसमें 2 या 3 पौधों की पंक्तियां लगाई जा सकती हैं. इससे छोटे ग्रीनहाउस की तुलना में ज्यादा पौधे उगाए जा सकते हैं. हीटिंग की जरूरत. क्योंकि इसका क्षेत्रफल बड़ा होता है और इसके ऊपर ज्यादा ग्लास या पारदर्शी कवर होता है, इसे गर्म रखने के लिए अलग से हीटिंग सिस्टम की जरूरत होती है जब तक कि यह किसी गर्म इमारत के बहुत करीब न हो. मजबूत संरचना. इसे सपाट जमीन पर बनाया जाता है जिससे इसकी संरचना मजबूत और टिकाऊ होती है. सहज रख रखाव और प्रबंधन. इस ग्रीनहाउस के अंदर 2 तरफ के बेंच और बीच में चौड़ा बेंच होता है जिससे काम करना और पौधों की देखभाल करना आसान होता है. आकार और माप. चौड़ाई स्पैन 5 से 9 मीटर. लंबाई लेंथ लगभग 24 मीटर. ऊंचाई हाइट 2.5 से 4.3 मीटर. निष्कर्ष. इवन स्पैन ग्रीनहाउस छोटे से मध्यम आकार के खेतों के लिए उपयुक्त है जहां ज्यादा पौधों को उगाने की जरूरत हो. इसकी कीमत लीन टू ग्रीनहाउस से ज्यादा होती है, लेकिन इससे मिलने वाली जगह और नियंत्रण बेहतर होता है. अनइवन स्पैन टाइप ग्रीनहाउस. पर्पस. उद्देश्य. ये प्रकार की संरचना खासतौर पर पहाड़ी या ढलान वाले इलाकों में बनाई जाती है जहां जमीन समतल नहीं होती. इसका डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि यह ढलानदार जमीन पर भी आसानी से बन सके और स्थिर रह सके. रूफ डिजाइन. छत की बनावट. इसमें 2 ढलान वाली छत होती है, लेकिन दोनों ढलान असमान चौड़ाई अनइक्वल विड्थ की होती हैं. ये डिजाइन इसलिए रखा जाता है ताकि इमारत या ग्रीनहाउस पहाड़ी की ढलान के अनुसार ढल सके और वहां की जमीन के अनुसार खुद को ढाल सके.
यूसेज उपयोग इस प्रकार के ग्रीनहाउस का आजकल बहुत कम उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें कई कमियां लिमिटेशंस होती हैं। कमियां लिमिटेशन ये डिज़ाइन आधुनिक ऑटोमेशन सिस्टम के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी इसमें आधुनिक तकनीकी उपकरण जैसे कि सेंसर, ऑटोमेटिक वेंटिलेशन या सिंचाई प्रणाली ठीक से काम नहीं कर पाते। इस कारण यह व्यावसायिक, कमर्शियल या बड़े पैमाने पर खेती लार्ज स्केल ऑपरेशंस के लिए अप्रभावी और कम उपयोगी माना जाता है। निर्माण की जटिलता, कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्सिटी, ढलान वाली या असमान जमीन पर ग्रीनहाउस बनाना कठिन होता है। ऐसी जगह पर नींव, फाउंडेशन मजबूत बनानी पड़ती है, जिससे निर्माण प्रक्रिया ज्यादा जटिल और महंगी हो जाती है। जलवायु नियंत्रण, क्लाइमेट कंट्रोल, इस प्रकार की छत, रूफ असमान होती है, जिससे ग्रीनहाउस के अंदर तापमान और वेंटिलेशन, हवा का प्रवाह को समान बनाए रखना कठिन हो जाता है। इसका असर पौधों की बढ़त और स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, खासकर जब ग्रीनहाउस का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा हो। फायदे एडवांटेजेस, ढलानदार या ऊंची नीची जमीन पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ग्रीनहाउस डिजाइन खासतौर पर उन जगहों के लिए बना है जहां जमीन समतल नहीं होती, जैसे पहाड़ी या टेढ़े मेढ़े इलाके। ऐसी जमीन का उपयोग करता है जो सपाट नहीं है, जहां आमतौर पर खेती करना या निर्माण करना मुश्किल होता है। वहां इस डिजाइन का ग्रीनहाउस आसानी से बनाया जा सकता है और बेकार पड़ी जमीन को उपयोग में लाया जा सकता है। छत की बनावट के कारण पानी की निकासी अच्छी होती है। इसकी छत की ढलान इस तरह होती है कि बारिश का पानी या सिंचाई के बाद का पानी आसानी से नीचे निकल जाता है, जिससे पानी जमा नहीं होता और फसलें सड़ती नहीं हैं। जगह के अनुसार ग्रीनहाउस को बनाया जा सकता है। ये डिज़ाइन लचीला होता है और आप इसे अपनी ज़मीन के अनुसार खास तरीके से बनवा सकते हैं। क्रॉसमार्क नुकसान डिसएडवांटेजेस, आधुनिक मशीनों और ऑटोमेशन सिस्टम के लिए उपयुक्त नहीं। इसमें सेंसर, ऑटोमेटिक वेंटिलेशन या सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीक को लगाना और चलाना मुश्किल होता है, जिससे इसका व्यावसायिक उपयोग सीमित हो जाता है। समान तापमान और वेंटिलेशन बनाए रखना कठिन, असमान छत और बनावट के कारण ग्रीनहाउस के अंदर कुछ हिस्सों में ज्यादा गर्मी होती है, कुछ में कम, जिससे पौधों की ग्रोथ प्रभावित होती है। निर्माण ज्यादा कठिन और महंगा होता है। समतल जमीन वाले ग्रीनहाउस की तुलना में ये डिजाइन बनाना ज्यादा जटिल है और इसमें ज्यादा समय, मेहनत और पैसा लगता है। बहुत कम उपयोग होता है, इसलिए इसके लिए स्टैंडर्ड पार्ट्स और डिजाइन कम मिलते हैं। चूंकि यह डिजाइन आम नहीं है, बाजार में इसके लिए रेडीमेड पार्ट्स या डिजाइन उपलब्ध नहीं होते। इससे रिपेयर और इंस्टॉलेशन महंगे और कठिन हो जाते हैं। रेज एंड फरो टाइप ग्रीनहाउस संरचना की डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन, इस प्रकार का ग्रीनहाउस दो या उससे अधिक ए आकार, ए फ्रेम वाले ग्रीनहाउस को साइड बाय साइड, बगल में जोड़कर बनाया जाता है। ये सभी ग्रीनहाउस अपनी ईव्स यानी छत की निचली किनारी के हिस्से से आपस में जुड़े होते हैं। ए फ्रेम का मतलब है वो छत जो अंग्रेजी के अक्षर ए की तरह दो तरफ से ढलान में हो। ईव्स का कार्य, ईव फंक्शन, जब इन ग्रीनहाउस को एक साथ जोड़ा जाता है तो उनके बीच की ईव्स, छत का निचला भाग, एक नाली, फरो, गटर की तरह काम करती है। यह नाली बारिश का पानी या बर्फ पिघलने पर उसे आसानी से बहा देती है, जिससे पानी जमा नहीं होता और संरचना को नुकसान नहीं होता। भीतर की बनावट, इंटीरियर लेआउट, इन ग्रीनहाउस के बीच की दीवारें, साइड वॉल्स हटा दी जाती हैं, जिससे सभी ग्रीनहाउस मिलकर एक बड़ी और लगातार चलने वाली जगह, कंटिन्यूअस इंटीरियर स्पेस बना देते हैं। इससे क्या फायदा होता है? अंदर एक ही तापमान और वेंटिलेशन बनाए रखना आसान होता है, पौधों की देखभाल, सिंचाई और उपकरणों को चलाना सरल हो जाता है, बड़ी मात्रा में खेती संभव होती है। बेनिफिट्स, कम लोग चाहिए होते हैं और काम जल्दी होता है। मतलब, काम करने के लिए ज्यादा मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ती और सब कुछ आसान और तेजी से होता है। मशीनों से काम करवाना आसान और सस्ता होता है। मतलब, ऑटोमेटिक सिस्टम या मशीनें लगाना आसान होता है और खर्चा भी कम आता है। जगह और लोगों का इस्तेमाल अच्छे तरीके से होता है। मतलब, जितनी जगह है उसका सही इस्तेमाल होता है और जो लोग काम कर रहे हैं उनका काम भी अच्छे से बढ़ता है। कम हीट बाहर जाती है, इसलिए ईंधन, गैस, बिजली का खर्चा भी कम होता है। मतलब, दीवारें कम खुली होती हैं, जिससे अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकलती और हीटिंग में पैसे बचते हैं। सॉटूथ टाइप ग्रीनहाउस संरचना, स्ट्रक्चर, ये डिजाइन रेज एंड फरो, ऊंच नीच वाली संरचना जैसी होती है, लेकिन इसकी छत का आकार थोड़ा अलग होता है। ये छत आरी, सौ के दांतों जैसी दिखती है, यानी ऊपर नीचे तीखी ढलानों के साथ। मुख्य विशेषता की फीचर, हर दांत, टूथ की एक तरफ की ढलान या तो सीधी, वर्टिकल या बहुत तेज ढलान वाली, स्टीप होती है
और इसी हिस्से को प्राकृतिक हवा आने जाने के लिए खोला जाता है। इससे वेंटिलेशन, हवा का बहाव, अपने आप हो जाता है। वेंटिलेशन, हवा की निकासी। इस डिजाइन में छत को ऐसे बनाया गया है कि गर्म हवा अपने आप ऊपर से बाहर निकल जाए। इसके लिए छत के कुछ हिस्से खुले या सीधे होते हैं। हवा का बहाव, एयर फ्लो। इसमें हवा के बहने का एक खास रास्ता बना होता है जिससे पंखों, फैंस की जरूरत नहीं पड़ती। यह अपने आप ठंडक देने में मदद करता है। फायदा, यूजफुलनेस। ये डिजाइन गर्म इलाकों के लिए बहुत अच्छा होता है जहां प्राकृतिक हवा बहुत जरूरी होती है ताकि अंदर का तापमान काबू में रहे। फायदे, एडवांटेजेस। ऊर्जा की बचत होती है क्योंकि हवा अपने आप निकलती है। पैसिव वेंटिलेशन, मतलब पंखे या मशीनों की जरूरत नहीं होती, जिससे बिजली बचती है। बिना किसी मशीन के तापमान को अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब अंदर गर्मी या ठंडक को आसानी से बनाए रखा जा सकता है, मशीनों के बिना। सीमाएं, लिमिटेशंस। बहुत ठंडी जगहों या जहां हवा कम चलती है वहां ये सिस्टम कम असरदार हो सकता है। मतलब अगर हवा नहीं चलती या बहुत ठंड होती है तो ये प्राकृतिक वेंटिलेशन उतना अच्छा काम नहीं करता। इस तरह की छत या डिजाइन बनाना थोड़ा मुश्किल और जटिल हो सकता है, मतलब इसकी बनावट साधारण नहीं होती, इसलिए निर्माण में समय और लागत ज्यादा लग सकती है। क्वानसेट ग्रीनहाउस शेप। ये ग्रीनहाउस आधा गोल या सुरंग जैसा होता है जिसे गोल धातु की पाइपों से बनाया जाता है। सामग्री, मटेरियल। ऊपर से इसे प्लास्टिक शीट जैसे पॉलीथीन से ढका जाता है जिससे धूप अंदर आती रहती है। लागत, कॉस्ट। ये दूसरों की तुलना में सस्ता होता है, इसलिए छोटे किसान और छोटे स्तर की खेती के लिए बढ़िया है। उपयोग, यूज। ये ग्रीनहाउस उन किसानों के लिए अच्छा है जो एक सरल और असरदार तरीका चाहते हैं। सेटअप। इसे अकेले इस्तेमाल किया जा सकता है या कई ऐसे ग्रीनहाउस को लाइन में जोड़कर रिज एंड फरो स्टाइल बनाया जा सकता है। जोड़ने का तरीका, इंटरलॉकिंग स्टाइल। गोल फ्रेम्स थोड़ा थोड़ा ओवरलैप होते हैं जिससे एक बड़ा और खुला काम करने वाला क्षेत्र बन जाता है। ये तरीका मशीन लगाने और काम करने में आसानी देता है। फायदे, एडवांटेजेस। कम लागत वाला, कॉस्ट इफेक्टिव। इसे बनाना बाकी ग्रीनहाउस की तुलना में सस्ता पड़ता है। आसानी से बन जाता है, इजी टू कंस्ट्रक्ट। इसका डिजाइन सरल होता है इसलिए जल्दी और कम मेहनत में बन जाता है। छोटे पैमाने के लिए अच्छा, गुड फॉर स्मॉल स्केल यूज। छोटे या व्यक्तिगत खेतों के लिए बहुत उपयुक्त है। ऑटोमेशन को सपोर्ट करता है, सपोर्ट्स ऑटोमेशन। फ्रेम्स के जोड़ने का तरीका जगह और मजदूरों के काम को बेहतर बनाता है। लचीला सेटअप, फ्लेक्सिबल सेटअप। इसे अकेले या कई एक साथ जोड़कर इस्तेमाल किया जा सकता है। नुकसान, डिसएडवांटेजेस। कम ऊंचाई, लिमिटेड हेडरूम। इसकी मुड़ी हुई छत की वजह से किनारों पर जगह कम होती है। बर्फ के लिए कम मजबूत, लेस ड्यूरेबल इन स्नो। बर्फ ऊपर जमा हो सकती है क्योंकि यह छत से नीचे नहीं फिसलती, इसलिए भारी बर्फ वाले इलाकों के लिए ठीक नहीं है। कम प्राकृतिक हवा, लेस नेचुरल वेंटिलेशन। अच्छी हवा आने जाने के लिए डिजाइन सही होना जरूरी है। ऊंची फसल के लिए अच्छा नहीं, नॉट आइडियल फॉर टॉल क्रॉप्स। इसकी सीमित ऊंचाई कुछ बड़े पौधों की बढ़वार में बाधा डाल सकती है।